वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा करके अपनी जगह पक्की कर ली है। अब सवाल यह है कि क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत फाइनल खेलता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। ऐसे में कई सारे लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि आखिरकार अब सिचुएशन क्या बन रहा है, कैसे भारत अभी भी क्वालिफाई कर सकता है। तो हम आपके लिए कुछ सिनेरियो लेकर के आए हैं कि आखिरकार कैसे अभी भी टीम इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर सकती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। और एक बार फिर से पिछले जून की तरह अगले जून में भी जो है भारत और साउथ अफ्रीका का फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में या यूं कहें कि आईसीसी ट्रॉफी में जो है देखने को मिलेगा। उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि इस वक्त जो है वो पॉइंट्स टेबल में क्या हालात हैं। जरा आप ये देखिए, यहां आपको दिखाई देगा कि साउथ अफ्रीका जो है नंबर 1 पोजीशन पर आ गई है, वो क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। लड़ाई अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में है। अब इन दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी वो टीम डायरेक्टली जो है वो पहुंचेगी। अब ऐसे में ये सवाल है कि आखिरकार कौन सी टीम जो है वो क्वालिफाई करने वाली है, कौन सी टीम जो है वो पहुंचेगी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया और भारत की बात करें, हमने आपको इसके पहले बताया था कई सारे सिचुएशंस उसमें बदलाव होता नजर आ रहा है। तो कैसे अब डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचेगा। अगर मान लिया सीरीज ऐसा हो जाता है कि भारत भी जो है वो मैच जीतता है अगला और 2-1 से अगर मान लीजिए दोनों मैच हम जीत जाते हैं मेलबोर्न और सिडनी में, तब तो हम डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर हम ये मैच ड्रॉ करते हैं और अगला मैच जीतते हैं तो 2-1 का सिनेरियो में क्या होगा। अगर भारतीय टीम 2-1 से मैच जीत जाती है तो उस केस में जो है ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका की टीम को 2-0 से हराना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई करना है तो श्रीलंका में जो ऑस्ट्रेलिया को जाकर सीरीज खेलनी है टेस्ट मैच, वो 2-0 से हराना पड़ेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में जो स्पिन आक्रमण होगा श्रीलंका का, जिसने कि न्यूजीलैंड को 2-0 से अपने घर में सुपड़ा साफ किया था, उनके पास में एक से बढ़कर एक स्पिन गेंदबाज हैं। प्रभात जयसूर्या, दुनित वेलालागे हैं उनके पास में, पार्ट टाइमर्स हैं, धनंजय डिसिल्वा वहां पर मौजूद हैं। तो कई सारे प्लेयर्स हैं जो स्पिन करते हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ में स्वीप करना मुश्किल होगा। यानी कि अगर भारतीय टीम इस मैच को ड्रॉ भी कर देती है मेलबोर्न को और अगला मैच जीत जाती है 2-1 से, तो ऑस्ट्रेलिया को पहुंचने के लिए स्वीप करना पड़ेगा श्रीलंका का। यानी कि चांस ये होगा कि अगर एक मैच वो जीतते हैं और एक हारते हैं तो उस सूरत में जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। 3-1 से अगर हम जीतते हैं, मेलबोर्न भी मान लीजिए हम जीत गए और उसके बाद हम सिडनी भी जीत गए, तब तो हमको किसी के ऊपर निर्भर ही नहीं रहना है। इस सीरीज के बाद ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। फिर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होगा वो डब्ल्यूटीसी के लिहाज से कोई मतलब उसका नहीं रहेगा, वो डेड रबर हो जाएगा। हम क्वालिफाई कर जाएंगे जैसे अफ्रीका कर गया। लेकिन अगर हम 2-1 से सीरीज जीतते हैं, यानी मेलबोर्न ड्रॉ करके अगर हम सिडनी जीत जाते हैं तो 2-1 से हम सीरीज जीत जाएंगे। तो उस केस में श्रीलंका को जाकर स्वीप करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये स्कोर लाइन ऐसा हो जाता है कि भाई 2-2 की बराबरी पर खत्म होता है सीरीज, जैसे एक मैच अभी हमने 1-1 की बराबरी पर खड़ा है मैच 3 मैच के बाद। अब मान लीजिए कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है और सिडनी मैच हम जीत जाते हैं, तो फिर भी ये सीरीज 5 मैच की क्या हो जाएगी, 2-2 की बराबरी पर खत्म हो जाएगी। अब जब 2-2 की बराबरी पर खत्म हो जाएगी, उस केस में क्या होगा कि श्रीलंका को जो है वो एटलीस्ट एक मैच हराना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो श्रीलंका को 2 मैच में से एक मैच उसको हराना ही पड़ेगा। अगर एक मैच वो हरा देता है, 1-0 कर देता है या 2-0 कर देता है, तो कम से कम एक मैच हराना पड़ेगा। अगर एक मैच हरा देती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसके लिए क्वालिफिकेशन हो जाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएगी, भारत बाहर हो जाएगी। लेकिन ये सीरीज अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि मेलबोर्न भी ड्रॉ हो जाता है, सिडनी भी ड्रॉ हो जाता है, तब तो ये सीरीज हमारा जो है ड्रॉ होगा 1-1 से। यानी एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता, एक हमने जीता, बाकी 3 मैच हमने जो है ड्रॉ कर दिए, यानी तीनों मैचेस के पॉइंट्स आपस में बटे। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया की टीम को 1-0 से हराना पड़ेगा। यानी कि एक मैच ड्रॉ करना पड़ेगा और एक में ऑस्ट्रेलिया को पीटना पड़ेगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया से हारना नहीं होगा श्रीलंका को। तो ये सिचुएशन ऐसा बनेगा जहां पर कि भारत क्वालिफाई कर जाएगा। तो एक बार फिर से समझा देता हूं, भारत 3-1 से क्वालिफाई अगर जीतता है, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन डब्ल्यूटीसी के लिए। भारत अगर इस सीरीज को 2-1 से जीतता है तो श्रीलंका के खिलाफ में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से जीतना पड़ेगा, जो कि संभावना कम लग रही है। अगर ये सीरीज 2-2 पे खत्म हो रहा है तो उस केस में जो है श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया को एटलीस्ट सिर्फ एक टेस्ट मैच में हराना पड़ेगा। अगर 2-2 से बराबरी पे खत्म होता है मैच, कि मान ली मेलबोर्न हम जीत गया, सिडनी हार गया, मेलबोर्न वो जीत गया और हम सिडनी जीत गए, तो 2-2 पे खत्म होगा। तो उस केस में श्रीलंका को एटलीस्ट एक मैच तो हारना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। एक मैच जैसे ही हारेगा ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से, भारत क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर ये सीरीज खत्म होता है 1-1 की बराबरी पर, तो उस केस में श्रीलंका को जो है
ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा देना पड़ेगा, यानी एक मैच ड्रॉ हो जाए और 1-0 से हरा दे उसको, तो फिर उस केस में हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये वो सिचुएशंस हैं जिसके दम पर भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी फाइनल में एक बार फिर से जून के महीने में साउथ अफ्रीका से भिड़ सकती है और लगातार तीसरी बार टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई हो जाएगी। अभी तक कोई भी और टीम नहीं रही है जिसने कि लगातार 2 बार क्वालिफिकेशन किया हो। अगर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई होता है तो वो भारत के बाद दूसरी टीम बनेगी जो लगातार 2 बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि पहली बार हम पहुंचे थे 2021 में, तो हमारा फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड से। 2023 में पहुंचे थे तो ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हम खेले थे, और 25 में देखने वाली बात हुई कौन पहुंचता है। लेकिन सिचुएशन फिलहाल के लिए यही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।